इस वीडियो में हम पाइथन एसक्यूएलाइट डेटाबेस कनेक्टिविटी पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस की टेबल में डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, डेटा रीड करना और सर्च करना सीखेंगे और ये सारे ऑपरेशन हम एक ही प्रोग्राम में करेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की वर्किंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। जब हम इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर तो हम नए पर्सन की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो हम एंटर ए करेंगे, नए एग्जिस्टिंग पर्सन की डिटेल को व्यू करने के लिए वी प्रेस करेंगे, सर्च करने के लिए एस, अपडेट करने के लिए यू, डिलीट करने के लिए डी और एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए ई एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद ही आपसे आपकी चॉइस इनपुट करने के लिए बोलेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर वी टाइप करता हूँ। ऑलरेडी जो पर्सन टेबल में पर्सन्स की डिटेल ऐड हो चुकी हैं, ये उन सभी पर्सन की डिटेल को शो कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये person.db हमारा डेटाबेस है जिसे हम DB ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट के अंदर ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी पर्सन टेबल है जिसमें ऑलरेडी 3 पर्सन्स का डेटा मौजूद है और जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं और यहाँ पर वी टाइप करते हैं तो ये उस पर्सन टेबल से सारा डेटा लाकर यहाँ पर शो कर दे रहा है। हम यहीं पर नए पर्सन की डिटेल ऐड कर सकते हैं जिसके लिए हमें ए टाइप करना होगा। तो ये हमने ए टाइप किया। तो ये यहाँ पर पर्सन का नाम मांग रहा है। लेट से हम देते हैं यहाँ पर विनय पाठक, एज लेट से 23, सिटी लेट से मैंगलोर और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पर्सन डिटेल आर एडेड सक्सेसफुली। पर्सन की डिटेल टेबल में ऐड हो चुकी हैं। इसको देखने के लिए हम वी टाइप करेंगे और अब हमें ये नए पर्सन की डिटेल भी यहाँ पर शो हो रही हैं पिछले पर्सन की डिटेल के साथ साथ। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च के लिए आप एस टाइप करेंगे तो सर्च करने पर ये पर्सन की आईडी मांगेगा। अगर तो हम ऐसी आईडी डालते हैं जो टेबल में मौजूद है, लेट से 8, तो यहाँ पर ये उस पर्सन की डिटेल को शो करेगा। और सर्च करते वक्त अगर हम ऐसे पर्सन की डिटेल इनपुट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैसेज आएगा पर्सन ऑफ आईडी जो हमने एंटर की है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो हम दिए हुए ऑप्शंस के अलावा इनपुट टाइप करेंगे तो यहाँ पर बताएगा रॉन्ग चॉइस एंटर और एग्जिट करने के लिए आप ई प्रेस करेंगे और आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट कर जाएगी। यहाँ पर हम डिटेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले वो आईडी पूछेगा। अगर तो वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैसेज आएगा डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट नहीं करती तो डिलीट भी नहीं हो सकता है। बट यही अगर हम डी टाइप करते हैं डिलीट करने के लिए और ऐसी आईडी एंटर करते हैं जो एग्जिस्ट करती है तो पहले आपसे कंफर्म करेगा कि आप पक्का डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर टू डिलीट, और डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस एंटर करें और डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो नो एंटर करें। तो लेट्स से मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैंने यस किया और मैसेज आया कि पर्सन डिटेल आर डिलीटेड सक्सेसफुली। और ये वेरीफाई करने के लिए तो हम व्यू करेंगे और अब हमारी टेबल में 8 आईडी की पर्सन डिटेल नहीं होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर जो डिटेल आ रही है उसमें कोई पर्सन नहीं है जिसकी आईडी 8 हो क्योंकि हम उसको डिलीट कर चुके हैं। और यही अगर आप डिलीट करते वक्त आईडी टाइप कर रहे हैं बट आप जो आपसे कंफर्म किया जा रहा है डिलीट करने के लिए और आप नो टाइप करते हैं तो डिलीट नहीं होगा और आपका डेटा टेबल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूजर से कंफर्म करके डिलीट कर रहे हैं। एक आखिरी ऑपरेशन और हम कर सकते हैं, दैट इज अपडेट करना टेबल में इंफॉर्मेशन को, जिसके लिए आप यू टाइप करेंगे तो यहाँ पर आईडी मांगी जाएगी। लेट से 9 हम टाइप कर रहे हैं और 9 आईडी का पर्सन एग्जिस्ट करता है जिसकी करंट डिटेल ये है आईडी 9, विनय पाठक नेम है, एज 23 है और सिटी मैंगलोर है। तो यहाँ पर अगर हमें नेम चेंज करना है तो हम नया नाम इनपुट करेंगे और पुराने नाम को यूज करना चाहते हैं तो हम डॉट एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डॉट एंटर किया क्योंकि मुझे नाम पुराना यूज करना है। पुरानी एज करनी है तो -1, बट सिटी मुझे चेंज करनी है लेट से मैंगलोर से पुणे। तो पुरानी सिटी को यूज करने के लिए डॉट और नई सिटी डालनी है तो डॉट के अलावा आप सिटी का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने डिटेल एंटर की, मैसेज आ गया है पर्सन डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये देखने के लिए हम सर्च करके देख सकते हैं। हम आईडी 9 डाल रहे हैं और पर्सन जिसकी आईडी 9 है उसका सिटी चेंज हो गया है। नेम और एज अपडेट नहीं हुए हैं क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया था। हम सारी डिटेल को भी अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से एक बार और अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए यू दबाएंगे, आईडी 9, तो मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मनोज पांडे, एज 25 और सिटी लेट्स से न्यू दिल्ली।
तो वो पर्सन जिसकी आईडी 9 है वहां पर ये डिटेल को अपडेट कर देगा। मैसेज आ चुका है कि पर्सन डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये देखने के लिए हम व्यू से भी देख सकते हैं। जब व्यू में जाएंगे तो 9 आईडी पर ये नई डिटेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम डिटेल्स को अपडेट भी कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट की वर्किंग को समझा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का पार्ट 1 डेवलप कर रहे हैं, जहां पर हम पर्सन टेबल में नए पर्सन की डिटेल ऐड करना सीखेंगे और ऐड हुई डिटेल को व्यू करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस फोल्डर के अंदर person.db डेटाबेस बना हुआ है, जिसके अंदर पर्सन टेबल है, जिसके अंदर कुछ डेटा भी मौजूद है। तो ठीक इसी लोकेशन पर हम अपना पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जो इस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम पाइथन आईडीई को ओपन करेंगे, इसमें फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे ठीक उसी लोकेशन पर जहां पर हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ पाइथन एसक्यूएलाइट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया और ये हमारा सेम डेटाबेस फोल्डर में गया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस की लोकेशन और हमारे पाइथन प्रोग्राम की लोकेशन हमने सेम रखी है। तो सबसे पहले हमें एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम कनेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे और कनेक्ट फंक्शन के अंदर डेटाबेस का नाम बताएंगे, जो यहाँ पर हमारा persons.db डेटाबेस है। इसके बाद हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनानी होगी, जिसके लिए हम कनेक्शन क्लास का कर्सर मेथड यूज करते हैं। इसके बाद हमें यूजर के लिए मेन्यू बनाना होगा। तो और वो मेन्यू हमें बार बार प्रेजेंट करना है, इसलिए हम उस मेन्यू को बनाने का लॉजिक लूप में रखेंगे और ये हमें यूजर जब तक चाहे तब तक करना है, इसलिए हमने व्हाइल लूप चला दी है। और कंडीशन ट्रू इसलिए दी है कि एक बार तो लूप चलेगी ही, उसके बाद अगर यूजर दोबारा बोलता है तो वो लूप फिर से रिपीट करेगी। फिर यहाँ पर हम मेन्यू प्रिंट करेंगे, जहां पर हम यूजर को नए पर्सन की डिटेल ऐड करने के लिए ए टाइप करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा मैसेज होगा एंटर ए टू ऐड पर्सन डिटेल्स। तो आप नए पर्सन की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप ए एंटर कीजिए। यहीं पर अगर आपको जो पर्सन ऐड हो चुके हैं अगर तो उन पर्सन की डिटेल को व्यू करना है तो उसके लिए आप वी टाइप कीजिए। तो हमारा मैसेज होगा एंटर वी टू व्यू ऑल पर्सन डिटेल्स। इसके बाद हम यूजर को एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए ऑप्शन देंगे, जिसके लिए हम मैसेज दे रहे हैं एंटर ई टू एग्जिट। अगर तो यूजर एप्लीकेशन से बाहर आना चाहता है तो फिर वो ई टाइप करे। तो ए नए पर्सन की डिटेल को ऐड करने के लिए, व्यू एग्जिस्टिंग पर्सन की डिटेल को देखने के लिए, ई एग्जिट करने के लिए। तो यहाँ यूजर इन ऑप्शंस में से कुछ टाइप करेगा। अगर ऐड करना है तो ए, व्यू करना है वी, एग्जिट करना है ई, या इसके अलावा तो जो भी यूजर चॉइस इनपुट करेगा उसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ ch वेरिएबल बना रहे हैं, जिसका नाम आप कुछ और भी दे सकते हैं। और क्योंकि वैल्यू कीबोर्ड से आएगी तो हम इनपुट यूज करेंगे और यहाँ हम यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं कि अपनी चॉइस इनपुट करो, एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर यूजर कुछ चॉइस इनपुट करेगा और ch में आ जाएगा। अगर तो चॉइस में जो वैल्यू आई है अगर वो ए है तो यूजर ने ए क्यों टाइप किया है, क्योंकि वो नए पर्सन की डिटेल को ऐड करना चाहता है। तो उस केस में ch में वैल्यू जो आएगी वो a होगी। अगर तो यूजर ने जो चॉइस इनपुट की है वो a है तो हम यहाँ यूजर से पर्सन का नेम एंटर कराएंगे, फिर पर्सन की एज इनपुट कराएंगे, ये हमने एज भी इनपुट करा लिया, और लास्ट में हम सिटी इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड से नेम इनपुट कराया जिसको नेम वेरिएबल में रिसीव किया है, कीबोर्ड से एज इनपुट करा रहे हैं जो एज वेरिएबल में रिसीव हो रहा है, फिर कीबोर्ड से सिटी इनपुट करा रहे हैं जो सिटी वेरिएबल में रिसीव हो गया है। अब हमें इनपुट किए हुए कीबोर्ड से एंटर किए हुए नेम सिटी को पर्सन टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम कर्सर ऑब्जेक्ट में क्वेरी पुट करेंगे, जिसके लिए यूज होता है कर्सर क्लास का एग्जीक्यूट मेथड, और यहाँ पर हम इंसर्ट क्वेरी लिख देंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू पर्सन, जिसका मतलब हुआ कि पर्सन टेबल में इंसर्ट कीजिए। तो पर्सन टेबल के हमें नेम कॉलम में, एज कॉलम में और सिटी कॉलम में इंसर्ट करना है क्या, वैल्यूज। और वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी, उसके लिए हम यहाँ पर
उसके लिए हम पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम 3 प्लेस होल्डर लगाएंगे और प्लेस होल्डर के लिए पाइथन एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी में होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्योंकि 3 वैल्यू हमें भेजनी है तो 3 प्लेस होल्डर लगेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर टपल में हम वो वैल्यूज या उन वेरिएबल के नाम बताएंगे जिनकी वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, जो यहाँ पर नेम एज सिटी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कीबोर्ड से नेम एज सिटी आएंगे और इस नेम एज सिटी की वैल्यू इन क्वेश्चन मार्क पे पुट होगी। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क तब यूज करते हैं जब फिक्स वैल्यू ना देके वैल्यू हमें किसी एक्सप्रेशन या वेरिएबल से मंगानी होती है। और फिर ये वैल्यू कहाँ पुट होंगी, पर्सन टेबल के नेम कॉलम में। सेकंड क्वेश्चन मार्क पे जो वैल्यू आई वो एज कॉलम में, और जो थर्ड क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू पुट हुई है सिटी की वो सिटी कॉलम में जाएगी। तो इस क्वेरी के फायर होने पर पर्सन टेबल में एक नई रो ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो यूजर कीबोर्ड से इनपुट कर रहा है। और क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहे हैं जिससे डेटाबेस का टेबल का डेटा मॉडिफाई होगा, तो इसके लिए हमें कमिट करना होगा, कनेक्शन क्लास का कमिट मेथड यूज करना होगा। तो इसके लिए हम कनेक्शन क्लास का कमिट मेथड यूज करेंगे। तो हम परमिट कर रहे हैं कि इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दीजिए और इसके बाद हम यूजर को मैसेज देंगे कि डिटेल ऐड हो गई हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, पर्सन डिटेल्स आर एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर यूजर ए चॉइस इनपुट करता है तो कीबोर्ड से नेम एज सिटी लिए गए, पर्सन टेबल में इंसर्ट क्वेरी फायर हुई जो टेबल में एक रो इंसर्ट करेगा और मैसेज आ जाएगा। और अगर तो यूजर यहाँ पर चॉइस में ई इनपुट करता है तो ये लूप रुक जानी चाहिए। तो लूप को रोकने के लिए हम ब्रेक लगा देंगे। और अगर ई नहीं किया तो ये लूप वाइल चलती रहेगी, फिर से मेन्यू बनेगा और ये ऑप्शन दोबारा चल जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने प्रोग्राम को रन कराया। तो पहले मैं आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ। तो अभी हमारी टेबल में ये कुछ डेटा है, 7 आईडी तक डेटा है और लास्ट आईडी है पूनम पांडे 22 बैंगलोर। तो अभी मैं यहाँ पर ए टाइप कर रहा हूँ तो ये पर्सन का नाम इनपुट, तो ये पर्सन का नाम मांग रहा है। तो हमने यहाँ पर दिया विनीत मेहता, ये नए पर्सन का नाम हो गया, एज 23 और सिटी लेट से दे दी हमने ठाणे। तो यहाँ पर पर्सन की डिटेल ऐड हो चुकी हैं, इसको हम डेटाबेस में भी जाकर देख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस में ना शो करे, यहाँ पर मैं वी प्रेस करूँ, वी टाइप करूँ और मेरी डिटेल शो कर दे। अभी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर व्यू करने का लॉजिक नहीं लिखा है, पर हमारा प्रोग्राम जरूर टर्मिनेट हो जाएगा जब हम ई टाइप करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर लॉजिक बना लेते हैं पर्सन की डिटेल को टेबल से लाके प्रोग्राम में शो करने का। तो ये कब होना है, जब यूजर द्वारा इनपुट की हुई चॉइस वी है। तो वी पर हम सिंपल डेटा को रीड करने का लॉजिक लिखेंगे, मतलब सेलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे। तो इसके लिए हम कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके क्वेरी पुट करेंगे। तो डेटा रीड करने के लिए सारी रो सारी कॉलम को रीड करने के लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जो यहाँ पर पर्सन है। और क्योंकि ये ऐसी क्वेरी है जिसके एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, तो इसे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, मतलब हमें कमिट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेरी के फायर होने पर डेटाबेस की पर्सन टेबल का सारा डेटा जाएगा, मतलब सारी रो सारी कॉलम आके कर्सर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुकी होगी। तो कर्सर ऑब्जेक्ट से सारी रो निकालने के लिए मेथड होता है फेच ऑल। तो यहाँ पर हम एक पर्सन्स वेरिएबल बना रहे हैं जो रिसीव करेगा सारी रो सारी कॉलम को, और कर्सर ऑब्जेक्ट से सारी रो को रीड करने के लिए मेथड होता है फेच ऑल। तो फेच ऑल ने यहाँ पे सारी रो रीड की और वो वैल्यू स्टोर हो गई पर्सन्स वेरिएबल में। तो इस पर्सन्स वेरिएबल के अंदर सारी रोज हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक मैसेज दे देते हैं कि डिटेल्स ऑफ ऑल पर्सन्स आर, और फिर यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो इस पर्सन्स टेबल से एक एक करके रो निकालेगा। तो हमारे पर्सन्स वेरिएबल में सारी रोज हैं, तो ये फॉर लूप पर्सन्स वेरिएबल से एक एक करके रो निकालेगा और वो रो पर्सन वेरिएबल में आएगी और उस रो का डेटा हम 1 बाय 1 प्रिंट कर देंगे। तो पहली कॉलम है हमारी पर्सन की आईडी, और जैसा कि हम जानते हैं कि फेच ऑल डेटा लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में देता है और उससे पर्सन में एक टपल आएगी और टपल में पहली वैल्यू निकालने के लिए हम इंडेक्स पोजीशन बताएंगे 0। फिर हम यहाँ पर नेम को प्रिंट कराएंगे, नेम दूसरी वैल्यू है टपल की इसलिए इंडेक्स होगा 1। इसके बाद एज थर्ड वैल्यू है तो इंडेक्स होगा 2 और लास्ट में सिटी।
तो स्टूडेंट एक बार और समझ लेते हैं। तो अगर तो यूजर द्वारा इनपुट की हुई चॉइस वी है तो यहाँ पर परसेंट टेबल में सेलेक्ट क्वेरी फायर होगी और इस क्वेरी के फायर होने पर वो परसेंट टेबल की सारी रो सारी कॉलम लेके आ जाएगा जो कर्सर ऑब्जेक्ट में होगी। कर्सर ऑब्जेक्ट से वो सारी रो फैचोल निकालेगा लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में जो हमने पर्सन्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर ये फॉर लूप उस लिस्ट ऑफ टपल से एक एक करके टपल निकाल रहा है और यहाँ पर टपल एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और टपल की वैल्यू पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और पहली कॉलम आईडी है। टपल की दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेम है। तीसरी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एज है और लास्ट कॉलम सिटी है। तो हमने एक तरीके से ये सारी रो रीड कर ली, एक एक करके रो पर्सन में आ रही है, फिर हम उस रो के एक एक कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट रन करा कर देखते हैं। तो अब जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और वी टाइप करते हैं तो ये हमारे पर्सन टेबल से अब तक जितनी भी रो मौजूद है उन सब का डेटा लेके आ रहा है। और यहाँ पर यूजर अगर नए पर्सन डिटेल ऐड करना चाहता है तो ए टाइप करेगा और यहाँ जो हम वैल्यू कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो वैल्यू जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो देखने के लिए वी प्रेस करेंगे और देखो ये जो हमने अभी डेटा टाइप किया था पंकज मिश्रा 22 न्यू दिल्ली, ये टेबल में जाके ऐड हो गया और यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का पार्ट 1 बनाया जहां पर हमने पर्सन टेबल में ऐड किया और ऐड करने के बाद हम साथ में व्यू भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ इस पार्ट में हम अपने डेटाबेस टेबल पे इंसर्ट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब टेबल में नई रो ऐड करना और जो रो ऐड हो चुकी है उनको देखना सीख रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने कुछ सीखा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।